बिरजू, बिरजू रुको, रुक जाओ, बिरजू रुक जाओ। हमें जाने दो, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें हमें बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है तुम्हें? वो जो नया बच्चा है ना और वो नौकरानी, वो दोनों मिलकर सबको मार देंगे। वो तुम्हारी नौकरों को और बच्चों को भी उन्होंने ही मारा है। सबको मार रहे हैं वो, और सबको मार देंगे वो। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है? और वो नौकरानी कितनी कमजोर है, वो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? वही मारते हैं सबको, वही मारते हैं सबको। ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। उन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता कि वो मिलके करेंगे ये सब? हमको विश्वास था कि तुम हमारी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। हमारी एक एक बात, एक एक शब्द सच है। और तुम जानना चाहती हो वो नौकरानी और उस बच्चे का क्या संबंध है? वो नौकरानी का बेटा है। और वो नौकरानी कोई आम नौकरानी नहीं है। वो तो जिंदा भी नहीं है, वो मर चुकी है। मर चुकी है वो। चुड़ैल है, डायन है, डायन, वो डायन। तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? क्योंकि वो डायन हमारे गांव की है। हमारे गांव की है वो डायन, हमें सब पता है। वो प्रेतात्मा है, वो चुड़ैल है, वो चुड़ैल है, डायन है, वो डायन है। और एक दिन उस डायन को बच्चा हो ही गया। उस बच्चे के आने के बाद से पूरे गांव में तेजी से बच्चे गायब होने लगे। लोग परेशान थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गांव वालों को एक दिन पता चल ही गया कि डायनी बच्चों को गायब करती है, यही बच्चों की बलि चढ़ाती है। उन बच्चों के खून से अपने बच्चों को शक्तिशाली, ताकतवर बनाना चाहते थे, अमर बनाना चाहते थे। गांव वालों का गुस्सा बढ़ रहा था और उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। और एक दिन उन लोगों ने उसे मार दिया। उस डायन के मरने के बाद उसका बच्चा कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। और डायन को तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। मतलब? कुछ सालों के बाद उस डायन की प्रेतात्मा भटकते भटकते उस गांव में आ गई और उसने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। बर्बाद कर दिया सबको, मार दिया सबको उसने। पूरे गांव को मार दिया? हाँ, उसमें मेरा परिवार भी था। और उस दिन के बाद से मैं उन दोनों के पीछे पीछे भटक रहा हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैंने उन दोनों को और भी कई जगह पर देखा है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? तबाही, ताकि वो अपने बच्चे को शक्तिशाली बना सके, ताकतवर बना सके, अमर बना सके। अगर तुम बच्चों को उसके कहर से बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसको रोकना होगा। सुन रही हो तुम? तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना एक एक कर तुम्हारे सभी बच्चे मार दिए जाएंगे। पर हम उसे कैसे रोकेंगे? एक ही तरीका है, तुम्हें उस डायन के बच्चे को मारना होगा। तुम्हें रोनी को उसी जगह पर मारना होगा जहां वो डायन बच्चों की बलि देती है। वो जगह मैं जानता हूं। एक ही तरीका है, तुम्हें उस बच्चे को मारना होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं? और हम तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करें? तो मत करो, पर जब कल एक और बच्चे की मौत होगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर होगी। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी तुम चुपचाप बैठी रहोगी तो बाकी बच्चों का पाप भी तुम्हारे सर चढ़ेगा। पर हम किसी छोटे से बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं? तो बैठी रहो चुपचाप और देखती रहो बच्चों की मौत का तमाशा। तुम्हारे सामने ही वो डायन इस पूरे अनाथ आश्रम को खत्म कर देगी और तुम देखती रह जाओगी। ज्यादा मत सोचो, तुम्हें काम करना ही होगा। उन मासूम बच्चों के बारे में सोचो जो पहले ही अपने माँ बाप को खो चुके हैं। वो बेचारे उस डायन के हाथों बलि पर चढ़ा दिए जाए। तुम चिंता मत करो, रोनी नींद से नहीं जागेगा। हमने इसके चेहरे पर जड़ी बूटियां लगा दी है। इसको होश में आने के लिए वक्त लगेगा। ये वही जगह है सब। हमने पहले भी इस बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस डायन को पता चल गया और उसने हमें मार दिया। मार दिया? हाँ, मार दिया। हम जिंदा नहीं हैं।
क्या बकवास कर रहे हो? देखो, ऐसा मजाक मत करो। तुम तो मेरे सामने जिंदा हो। जिंदा तो नौकरानी भी लगती है, पर असलियत में वो मर चुकी है। इसी तरह हमारी भी मौत हो चुकी है। नहीं, हाँ, यही सच है। कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहाँ उन लोगों के पहले से ही रह रहे हो। हमारी आत्मा को पहले से ही महसूस हो जाता है। वो लोग जिस जगह को निशाना बनाने वाले होते हैं, हम उस जगह पहुंच जाते हैं ताकि हम लोगों को भूत प्रेतों के प्रति सावधान कर सकें। पर सब लोग हमें पागल समझते हैं। हमारी बातों को किसी ने ध्यान से नहीं सुना। सिर्फ तुमने हमारी बातों को ध्यान से सुना और माना है, इसलिए ये काम तुम ही कर सकती हो। और हमारी आत्मा भी इसी काम को करने के लिए भटक रही है। आज हमारा काम पूरा हो जाएगा और हमारी आत्मा का भटकना भी बंद हो जाएगा। हमें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाएंगे।